देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। सवाल में क्या लिखा हुआ, सवाल में देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं दो स्थानों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। तो कोई भी दो स्थान आपने ले लिए, जैसे मान लो ये दो स्थान है और इनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं दो ट्रेन एक दूसरे पर चलना प्रारंभ कर दी, यानी एक ट्रेन इधर से चली है और एक ट्रेन इधर से चली है। इनकी आपसे चाल पूछी है, तो इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहे हैं कि 10 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो 10 घंटे का टाइम दोनों का दे रखा है। जब एक दूसरे को चलते हैं चाल जुड़ जाती है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल हो जाएगी x प्लस वाई। दूरी बटे समय तो 650 बटे 10, तो चाल आ गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है दोनों की जुड़मा है, क्योंकि एक दूसरे को चलें चाल जुड़ेंगी। तो x प्लस वाई का मतलब है 65। अब रही बात कि x का मान कितना, y का मान कितना, इसके लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट को समझना है कि यदि उनमें से कोई एक ट्रेन लिखा हुआ है 4 घंटा 20 मिनट बाद चलना प्रारंभ कर दी, यदि बोला कंडीशन अप्लाई कर दी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रेन 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, यानी एक जो ट्रेन है वो तो चल रही है, दूसरी चलिए 4 घंटा 20 मिनट के बाद, ठीक, तब 8 घंटे लगते हैं मिलने में। अगर ये दोनों ट्रेन चल रही हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा दोनों की चाल कितनी है, अगर 8 घंटे दोनों चलेंगी तो 8 पंजा 40, 8 सिंह 520 किलोमीटर। 8 घंटे में कुछ कितना हो जाता है भाई, 520 किलोमीटर हो जाता है ना, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, 8 पंजा 40, 8 सिंह 48 और 4 52, ठीक है ना, हैं। अब सुनो ध्यान से, दूरी तो 650 है, यहाँ कितना है, तो दूरी कितनी बच रही है, तो 650 में से अगर आप 520 घटा देंगे तो कितना आएगा। अब ये 130 किलोमीटर दूरी जो है ये कहाँ गई, है ना, ये बात समझने वाली है। तो इस बात को समझो, ये 8 घंटा वो हैं जब दोनों साथ चले होंगे, ये 8 घंटा वो हैं जब दोनों साथ चले होंगे। बात आ रही समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटा 20 मिनट एक ट्रेन फालतू चली है, क्यों लिखा हुआ कि एक ट्रेन 4 घंटा 20 मिनट बाद चलना शुरू करती है। इसका मतलब एक ट्रेन चली रही है, जब 4 घंटा 20 मिनट वो चल रही है, जब दूसरी चल रही है, तो ये दूरी उसने कवर करी है 4 घंटा 20 मिनट में। बात आ रही समझ में कि ये दूरी किसने कवर करी होगी, ये दूरी कवर हुई है एक ट्रेन ने जो चल गई है 4 घंटा 20 मिनट। हाँ, जो पहले चल गई है 4 घंटा 20 मिनट, उसने इतनी दूरी तय कर ली। फिर क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है, पहले पढ़ी है कि चाल हम तभी जोड़ते हैं जब दोनों का चलने का समय समान हो, तभी चाल ऐड होती है, होती नहीं होती, ठीक है। तो भैया चाल आ जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी 130 और समय है 4 घंटा। 4 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 20 बटे 60, 13 बटे 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 10 दिया। तो जो ट्रेन पहले चल दी उसकी चाल ये है, बाद वाली की 65 को मैं घटा देंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बाद वाली की आ गया, ठीक है। तो लॉजिक इसका सिंपल है। लॉजिक ये है कि हमें देखना होगा कि जो ट्रेन है वो कितना चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 130 उसने कवर करा है कि जो ट्रेन 4 घंटा 20 मिनट पहले चल रही है, ये 130 उसके हिस्से में आया है। नोट कर लो भाई। है एक तम में, कौन से तम में है, अच्छा हो गया। देखो भाई सेम टू सेम सवाल है पहले जैसा। दूरी कितनी है 900, तो 900 किलोमीटर दूरी हो गई। इसकी स्पीड है x, की स्पीड y है। कितना टाइम लगता है एक दूसरे को मिलने में, तो 12 घंटे के बाद मिलते हैं। 12 घंटे बोला ना, तो 12 घंटे आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना आ गया, 75 आ गया।
और ये x प्लस वाई है, ध्यान रखना है, ये x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई का मान है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब फिर वो कंडीशन अप्लाई है कि भैया 4.5 घंटे लेट हो जाए तब वे 9 घंटे के बाद मिलते हैं, है ना। तो यहाँ दूरी हम निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल तो दोनों क्या आएंगी, 75, 4.5 गुणा कितना, 9/2 है ना, 9/2 घंटा है। अरे रुको एक सेकंड, ये 4.5 घंटे है ना, ये है ना। अच्छा ये ध्यान नहीं करा मैंने, हाँ तब वे 9 घंटे के बाद मिलते हैं, है ना, 9 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये 9 हो गया, तो 9 पंजे 45 का 5, 675 आ गया, ठीक है जी। वो तो 4.5 घंटे लेट होने के हैं ये। देखो जो दूरी है वो 900 किलोमीटर है, यहाँ कितनी है, बची दूरी कितनी है भाई, 225 किलोमीटर। अब ये 225 किलोमीटर दूरी किससे चल रही है, ये 4.5 घंटे में चली गई होगी, ठीक है ना। तो अब भैया इसको कर लो 225, 2 पर पहुंच जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा दो 75 में से 50 तो 25, दोनों सवाल सेम हो गए। देखो सवाल करते हैं फटाफट से। अब ये कह रहा है कि भाई 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, ट्रेन जाती है, खंभे रहती हैं। अब कह रहा है कि एक बंदा काम कोई है नहीं उस पर, तो खंभे को गिनना शुरू कर दिया उसने। तो 4 घंटे में कितने खंभे गिनेगा यदि रेल की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय से, चाल गुणा हमें पता चल जाएगा ट्रेन कितना चली है भाई। तो ट्रेन की चाल है 45 और 4 घंटे लगे हैं भाई, तो 180 किलोमीटर है ये। अगर आप इसे मीटर बनाओगे तो 1000 गुणा कर दोगे तो ये मीटर हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ट्रेन इतना चली है 180 किलोमीटर या 18,000 मीटर चली है। उसके बाद में है क्या इसमें, ठीक है ज़्यादा है, 1,80,000 है। देखो भाई इसमें क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है 2 विद्युत खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये खंभे इस तरह से मिलने हैं और इनके बीच की दूरी है 50 मीटर, तो इस दूरी में कुल कितने खंभे आएंगे, 50 का भाग कर देंगे भाई, सीधी सी बात है, 50 का भाग कर दो आप। 50 से कितनी बार जाएगा ये, ठीक है, कितना आ गया ये, 3600 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 3600 खंभे होने चाहिए, लेकिन एक और प्लस करोगे, प्लस 1 बराबर, अब तुम कहोगे एक प्लस कहाँ से करा, ये जो पहला खंभा होता है इसके लिए कोई दूरी ना होती है, लेकिन खंभा तो काउंट होगा। ये जो काउंट हुए 3600, ये 50-50 के गैप से काउंट हो, जैसे पहला ये काउंट हुआ था, फिर 50 के गैप से ये काउंट होगा, ये रह गया होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ बहुत अच्छे से। तुमने देखा होगा कि जब स्कूल में क्लास चलती है तो घंटे लगते हैं। अरे मेरी बात ध्यान सुनो पहले, स्कूल में क्लास चलती है घंटे लगते हैं ना, तो घंटे लगने में क्या होता है, प्रार्थना के बाद पहला घंटा लगता है, क्लास स्टार्ट। जैसे ही घंटा ख़त्म हुआ दूसरा घंटा लग गया,
यानी 1 घंटे के अंदर ही 2 घंटे लग गए। देखो तो 1 ही घंटा हुआ बीच में, जबकि 2 बार घंटे लग गए। इसका मतलब पहले वाले के लिए कोई समय काउंट नहीं होता, तो पहले वाले को जोड़ना पड़ता है बाद में। ये वजह है। नहीं कायदे में 1 घंटे में 1 घंटे होना चाहिए ना भाई, 1 घंटे के घंटे तो 1 घंटा, लेकिन यहाँ तो 2 घंटे लग गए क्योंकि पहले वाले के कोई समय काउंट नहीं हुआ। इसलिए पहले वाले खंबे के लिए कोई दूरी आपने नहीं चली, लेकिन वो काउंट तो होगा क्योंकि 50 का भाग आपने दूरी के गैप से कर रखा है कि 50 के बाद 1 आ गया, तो यहाँ से शुरू हुए हैं वो 3600, तो 1 रह जाएगा फिर भी, इसलिए 1 जोड़ा है। 3600 एक ये हुआ है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो पूछ लो भाई। हैं गर्मी तो ना मानने, ठंड का एहसास तो हो ही रहा होगा तुम्हें। दूरी से चाल आ जाएगी। हाँ जी देखो भाई, हाँ सवाल को करते हैं, समझते हैं। बढ़ा दो गेट को, बढ़ा थोड़ी देर के लिए, जब तक समझाओ जब तक बढ़ाना, फिर खोल देना। ठीक, सवाल क्या कहता है कि एक इंजन कोहरे में उसी दिशा में 3 की स्पीड से जाती है, एक व्यक्ति को पार करता है ना। एक इंजन क्या काम करता है, कोहरे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हुए एक व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, वह व्यक्ति उस इंजन को 4 मिनट तक तथा 100 मीटर आगे तक देखता है। इंजन की गति क्या है। आपसे इंजन की गति पूछिए, कोई इंजन है भाई, है ना। कई बार हमने देखा होगा कि कोई चीज़ हमें पार कर रही है तो कोहरे में एक दूरी तक दिखाई देगी, उसके बाद दिखती नहीं है। नेचुरल ऐसा होता है ना, कोहरे में आप दूर तक ज़्यादा नहीं देख पाते। तो ये कह रहा है कि 100 मीटर आगे तक ही देख पाता है खाली, उसके बाद चल दो नहीं रहे हैं, इंजन भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है। तो व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर इसे सही तरीके से लिखना चाहोगे तो 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 3000 मीटर। 60 मिनट में कितना है, 3000 मीटर। तो 1 मिनट में 50 मीटर और 4 मिनट में 200 मीटर। 4 मिनट में 200 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्यों 4 मिनट क्यों लिखा हुआ है कि व्यक्ति उस इंजन को 4 मिनट तक, 4 मिनट तक मतलब 200 मीटर उसने चल लिया होगा, फिर 100 मीटर आगे तक, तो 100 मीटर और होगा। तो व्यक्ति 4 मिनट में कितना चलेगा, 200। देखो लॉजिक का समझो, बहुत आसान है। इंजन जो ट्रेन हो वो ज़्यादा ही चलेगा वो, और कितना ज़्यादा चलेगा, 100 मीटर लिखा हुआ है, 100 मीटर आगे तक दिखता है। मतलब ये हुआ, देखो बहुत सिंपल भाषा है कि आप इधर ये हैं, आप चल रहे हैं, आपकी स्पीड है, इंजन भी चल रहा है, उसकी भी स्पीड है। इंजन आगे निकलेगा क्योंकि ज़्यादा है, इंजन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर मान लो ये इंजन हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये गैप बन गया 100 मीटर का। तो गैप जो 100 मीटर फालतू चला है इंजन, मतलब इसका 200 भी कवर करा इंजन ने, जो 200 मीटर चला होगा ये, और 100 मीटर फालतू चला होगा, तो इंजन 300 मीटर चलाने चला। अगर हम ये देखें व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति तो मात्र 200 चला होगा, लेकिन जो इंजन होगा वो 100 फालतू चला होगा, 300 चला होगा। ठीक है जी, ये लॉजिक क्लियर हो गया। क्योंकि लिखा हुआ ना कि 100 मीटर तक आगे तक देखता, तो इंजन 100 मीटर आगे पहुंच गया व्यक्ति को पार करते हुए। तो यानी व्यक्ति का 200 चला, 100 आगे चला, तो इंजन ज़्यादा चलेगा तो 300 हो गया, और ये दूरी है। और ये देखो मैंने तो बता रखा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा, अगर समय हम समान कर दें तो दूरी इक्वल टू क्या होगी, चाल ही होगी। दूरी और चाल बराबर ही होते हैं। बात है समझ में, दूरी किसके बराबर होती है, चाल के। तो ये दूरी है, यही चाल है, क्योंकि समय तो समान ही है ना, तो यही चाल है भाई। तो चाल भी यही है 2:3। तुम्हें 1 का मान दे रखा है, व्यक्ति की चाल दे रखी 3, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है, 3 का मान पूछा है। अगर 2 का मान 3 है तो 3 का मान कितना होगा, 3 की गुणा 2 का भाग 9/2 को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लो।
ठीक है, खोल लो, गेट खोल लो। थोड़ी राहत सी मिली थी जो बीच में खोला तुमने, सांस में सांस आई है। अब फिर तुम हीरा कैसे बनोगे? ठाकुर हीरालाल बनाना आना तुम्हें? चलो अभी करते हैं ना। मैंने हर एक टाइप का एक ही सवाल रखा है, समय की कमी की वजह से, सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से, तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। सवालों की वजह यही है। दो ट्रेन एक ही समय स्टेशन ए से बी की ओर है ना, मतलब एक दूसरे चलती हैं। जैसे मान स्टेशन ए से बी की ओर, एक दूसरे की ओर नहीं आ रही, एक ही दिशा में चल रही है ये। तो ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, और एक की चाल 5, एक की चाल 4 है। तो पहले 5 वाली पहुँचेगी, यानी पहले 5 वाली पहुँच चुकी है। इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो दूसरी पहली ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच गई और तुरंत एक ही ओर चलती है। ये तुरंत क्या चलती है? एक ही ओर चलती है, और कहीं ना कहीं इससे मिल जाती है जो ये ट्रेन है। देखो मैं इसको सेम बना देता हूँ डायग्राम। जैसे ये लौट के आ रही है तो यहाँ पे ट्रेन चल रही होगी है ये वाली, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरे 5 करके वापस रिटर्न करा है इसने 5 पे ही। ठीक है, ये भी 5 की स्पीड है। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये बात पता चल गई कि ये जो ट्रेन है ये पूरा कवर कर लिया है इसने 5 का, और यहाँ पे लौट के आई है। ये स्पीड है ना कि दूरी, पहली बात तो। ठीक है, कभी 5 4 9 जोड़ दो फालतू में, ये चाल है। एक बात है, हमें दूरी दे रखी है कि ए से और बी के जो बीच की दूरी है वो 27 किलोमीटर है। यानी ये जो दूरी कितनी है टोटल मिला के? 27 किलोमीटर। तो तुम ये देख रहे हो कि जो ट्रेन पहले पहुंच गई उसने 27 कवर कर लिया भाई, 27 तो पूरा कर लिया जो पहले पहुंच गई है। और जब लौट के आ रही है तो कुछ तो दूरी चली है, और इसकी भी कुछ दूरी चली है, दोनों मिलाकर फिर 27 हो गए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें 27 है, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तब भी 27 है, यानी टोटल दूरी मिला दे तो 54 बैठेगी। लॉजिक क्या है? जो दूरी है, कुल दूरी अब इस टाइम कितनी हो जाएगी? कुल दूरी दोनों के द्वारा 27 दूनी 54 किलोमीटर चली। चाल बराबर दूरी बटे समय है। चाल बराबर क्या है? अब अगर समय एक ही लिखा हुआ है बोर्ड पे कि एक ही समय पर, अगर समय हमारा एक ही है तो चाल और दूरी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर चाल एक की 5 है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये चाल है तो दूरी भी यही है, 5 और 4। दूरी यहाँ कितनी है टोटल? 54। 54 को बांट दो 5 और 4 में, 5 और 4 9, 9 छिक्का 54। तो बांटने का तरीका आप जानते हैं। ठीक है, तो दूरी देखो 6 पंजे और 6 चौक 24 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तेज थी उसने, जो तेज थी कितना चली है? जो तेज थी वो 30 चली है, यानी 27 तो ये हुआ और 3 ये हुआ, तब तो 30 हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 3। तो फिर ये दूरी कितनी बची? 24। तो हमसे पूछा है स्टेशन ए से दूरी पूछी है, यानी यहाँ से दूरी कितनी है? ये तो 24 किलोमीटर है। उत्तर है इसका भी 24 किलोमीटर। ठीक, उतार लो। देखो बार बार करो, सवाल मुश्किल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, पेपर में सवाल जो आ रहे हैं मैं आपको वो बता दूंगा। सब कुछ सेम सही है, कुछ चेंज नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला भी ध्यान रखो। जब भी आपसे पूछे कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है, कितना टाइम लगता है उसमें,
तो ध्यान रखना है चालों का अंतर, चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल, बिना रुके चाल गुणा समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जी। चालों का अंतर कितना, 90 और 80 का अंतर 10 है। बिना रुके चाल कौन सी है, 90, गुणा समय कितना, 1 घंटे पूछा प्रति, है ना, कितने मिनट प्रति घंटा, घंटे को लगा 60 मिनट, तो गुणा 60। यह समय को मिनट में रखना है क्योंकि मिनट पूछा इसलिए। 30 किया 90, 30 दूनी और 20/3 का मतलब 6 सही मिनट प्रति घंटा। तुम दो बात पूछो। वो छोड़ो, फॉर्मूला छोड़ो कैसा बना वो तुम्हें नहीं जानना। ठीक है, 90 और 80 का अंतर, 90 और 80 का अंतर है 10। किताब का सवाल है भी, ये बच्चों को इसका उत्तर भी याद है, घिसा पिटा सवाल है वैसे तो ये। फॉर्मूला क्या भाई, चालों का अंतर, चालों का अंतर माइनस बिना रुके चाल गुणा समय। तो चालों का अंतर है 85 माइनस 68, बिना रुके चाल 85 है, गुणा 180 है, 17/85, 36 मिनट आपका उत्तर आ गया। ठीक।